26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के पहले पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ फैला दिया कि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। इरुडिशन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से सलाम और वेलकम। नाज़रीन ग्रामी, एनजी कुनी लेक एक लेक है जो कि कनाडा में वाक़िया है। ये कैजन रिवर के साथ वाक़िया कई लेक्स में से एक है। इन नडाई लेक जनूब में है और येथकीड लेक शुमाल में है। लेक का कोस्ट प्री कैम्ब्रियन शील्ड की चट्टानी फसलों के लिए काबिले जिक्र है। ये चर्चिल क्रेटन के मगरबी चर्चिल सूबे हिरन डोमेन का हिस्सा है। बंजर जमीनी कैरिबो उस इलाके से हिजरत करते हैं। लेक में लिक ट्राउट, नॉर्दर्न पाइक और आर्कटिक ग्रे लिंग शामिल है। अपने 1948 के सफर के दौरान कैनेडियन एक्सप्लोरर फेरली माउंट एनजी कोनी लेक पर पहुंचे जो उस वक्त नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज का हिस्सा थे, और उसने एक ऐसे अंदाज में बनाया हुआ कैरिन पाया जो आम तौर पर इनुइट के इलाके में इस्तेमाल नहीं होता था। उसमें एक सख्त लकड़ी के चिपटे बॉक्स के टुकड़े थे जिनमें दी कॉर्नर्स के कॉर्नर थे। ये जानते हुए कि सिर्फ एक और यूरोपियन एक्सप्लोरर सैमुअल हेरनी इससे पहले 1770 में इस रीजन में था, कयास किया कि ये लेक यादगार फ्रांसिस क्रूजर ने बनवाई थी जो असल में सर जॉन फ्रैंकलिन की क़यादत में खोई हुई मुहिम के वर्कर के तौर पर 1848 में नॉर्थ वेस्ट पैसेज की बदकिस्मत तलाश के दौरान गायब हो गया। 1930 में पास मैनीटोबा के एक न्यूज़मैन ने एनजी कोनी लेक के बिल्कुल करीब एक छोटे से इनुइट गांव की खबर दी। गांव ने हमेशा खाल फंसाने वालों को खैर मुकद्दम किया था जो कभी कभार वहां से गुजरते थे, लेकिन 1930 में जो लेबल्स जो गांव में एक फर ट्रैपर मशहूर था पाया के तमाम गांव वाले चले गए हैं। उसे नामुकम्मल कमीजें मिली जिनमें अब भी सुइयां थी और आग के गढ़ों पर खाना लटका हुआ था, और इस वजह से ये नतीजा अखज़ किया कि गांव वाले अचानक चले गए थे। इससे भी ज्यादा परेशान कुन उसने 7 स्लेट डॉग हंगर से मरे हुए पाए और एक कब्र खोदी थी। लेबल जानती थी कि कोई जानवर जिम्मेदार नहीं हो सकता था क्योंकि कब्र के गिर्द चक्कर लगाने वाले पत्थर बगैर किसी रुकावट के थे। उसने इसकी इतला नॉर्थ वेस्ट माउंटेन पुलिस को दी जिसने लापता अफराद की तलाश की, कोई भी कभी नहीं मिला। ये कहानी पहली बार 27 नवंबर 1930 को डेनविले बी में पाई जाती है जिसे सहाफ़ी इमेट ई कैलहर ने लिखा था। इस मजमून में कहा गया है कि जो लेबल्स को एक खाली एस्किमो कैंप मिला जिसमें 6 खेमे थे और 25 मर्द, खवातीन और बच्चे गायब हो चुके थे। ये कहानी फ्रैंक एडवर्डीज की 1959 की किताब स्ट्रेंजर देन साइंस में भी दिखाई देती है। कनाडा के अखबारात में मजमून की इतला के बाद NWMP ने इंक्वायरी हासिल की। जनवरी 1931 में दी पास में एक्टिंग सर्जेंट जे नेल्सन ने एक अंदरूनी रिपोर्ट दर्ज की जिसे अवाम के लिए जारी किया गया। नेल्सन ने लिखा कि इसे इस कहानी की कोई बुनियाद नहीं मिली। नेल्सन ने इतला दी कि जो लेबल ने इस मौसम में अपना पहला ट्रिपिंग लाइसेंस लिया था और सवाल किया था कि क्या वो पहले भी इन इलाकों में था जैसा कि कैलहर के मजमून में बताया गया है। नेल्सन ने जारी रखा, कहानी में इस्तेमाल होने वाली तस्वीर में से एक को 1909 में डेट किया गया और कहा कि कैलहर को कलरफुल स्टोरीज के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता है कि एडवर्डीज की 1959 की किताब में इसका हवाला देने तक इस वाक्य को फरामोश कर दिया गया था। RCMP ने तब से इस केस को शहरी लेजेंड के तौर पर मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि इस कहानी की इब्तिदा फ्रैंक एडवर्डीज की किताब से हुई थी। RCMP ये भी कहता है कि ये भी माना जाता है कि इतना बड़ा गांव इतने दौर अफ्तादा इलाके में कभी मुमकिन नहीं था। RCMP का कहना है कि इसके पास इस इलाके में किसी गैर मामूली सरगर्मी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नाजरीन, चलते ही चलते नवंबर 1930 के इमेट ई कैलहर के मजमून के वजूद का पर्दाफाश किया। पहले ये मानते थे कि ऐसा कोई हवाला नहीं था और ये कहानी 1959 की एडवर्डीज की किताब से शुरू हुई थी, जबकि वो अब भी कैलहर
شہر کی کہانی کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود شائع شدہ مضمون واقعی ابھی تک موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔